दीपावली कब मनाई जाए, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को? ये बड़ा संशय का विषय बना हुआ है और इसमें लोग बहुत सारे भ्रमित भी हैं। कुछ पंचांगों ने 21 अक्टूबर का जो है समय दिया है दीपावली के लिए। अब ये समय क्यों दिया है और 20 को ही मनाना है या 21 को, तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और आने वाली दीपावली के विषय में एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है लोगों के मन में कि दीपावली 20 को मनाई जाए या 21 को मनाई जाए। तो इसी विषय को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं और दीपावली कैसे मनानी है और कब मनानी है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि दीपावली में जो दीपदान आदि किया जाता है वो कब किया जाता है, लक्ष्मी पूजन कब किया जाता है और इसका क्या महत्व है, इससे क्या होता है। तो ये सारी बातें लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि अमावस्या चतुर्दश्यो हो प्रदोषे दीपदानतः। कह रहे हैं कि अमावस्या और चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में जो है दीपदान करना चाहिए, दीपक अपने घरों में जलाने चाहिए, दीपदान आदि करें। फिर कह रहे हैं इससे होता क्या है, इससे होता है कि यम मार्ग अधिकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरहा। कह रहे हैं कि जो यम मार्ग का अधिकारी होता है, अर्थात जो नरकगामी होता है, नरक में जाने का अधिकारी होता है, नरक में जाने वाला होता है, वो उस अधिकार से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो नरक में नहीं जाता अमावस्या और चतुर्दशी में दीपदान करने से। अब बात करते हैं कि इसमें जो है और क्या करना चाहिए। कहा गया है शास्त्रों में कि इस दिन यम तर्पण और भीष्म तर्पण अवश्य करें। यमराज के लिए, चतुर्दश यमों के लिए तर्पण करने चाहिए। जो इन तर्पणों को करता है उसके उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कहा है कि दीपावली का पूजन अर्थात लक्ष्मी पूजन हमें कब करना चाहिए। तो इसमें भी शास्त्रों में कहा गया है कि दीपान दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं पूजा यथाविधि। दीपदान करने के बाद हमने कहा कि अभी कि दीपदान कब करना है, प्रदोष में। तो प्रदोष में जब दीपदान हो जाएगा तो दीपदान के बाद ही आप जो है लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और ये भी प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल को गोधूली भी कहा जाता है और इसमें जो है ऐसा कहा जाता है कि 2 घटी सूर्यास्त से पहले और 2 घटी सूर्यास्त के बाद। वैसे तो सूर्यास्त के बाद जैसे रात्रि प्रारंभ हो रही है और दिन समाप्त हो रहा है, उसी को गोधूली का समय कहा जाता है। इसमें भी प्रदोष काल लिया गया है कि 48 मिनट बाद का, और कुछ विद्वान पूर्व का भी लेते हैं। तो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक जो है प्रदोष काल रहता है। इस प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो इसमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अब बात आती है कि लक्ष्मी पूजन में क्या करें। तो इसमें है कि आप माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, उसके साथ साथ अन्य देवताओं का जो पूजन होता है, पंचांग पीठ का पूजन, गणेश, अंबिका, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, श्री, स्वस्ति, ओमकार, नवग्रह, कलश, वरुण कलश आदि देवताओं का पूजन करके जो है महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके साथ अन्य पूजन भी किए जाते हैं, कुबेर आदि के। तो ये सारे पूजन करने चाहिए। अब ये पूजन करने के बाद ऐसा नियम भी है कि उस रात्रि को सोना नहीं चाहिए, उस रात्रि में आपको सज धज के रहना चाहिए। ऐसा क्यों है कि उस रात्रि को सोना नहीं है? उस रात्रि को आपको सुंदर गहने, सुंदर वस्त्र और फूलों की माला, बड़े स्वच्छ तरीके से रहना है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मी राजस्त्रीतुम गृहान। कह रहे हैं कि आधी रात में जो लक्ष्मी है, माँ भगवती लक्ष्मी
वो आश्रय प्राप्त करने के लिए घूमती है और जहाँ उनको ऐसा स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा उसी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है उस दिन रात्रि को सोना वर्जित है, क्योंकि अर्धरात्रि में लक्ष्मी हमारे घरों में आती है, विचरण करती है और विचरण करके उस घर में विराजमान हो जाती है जिस घर में इस तरह का माहौल बना होता है। अब आ रहा है कि दीपावली कब मनाई जाए, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। ये बड़ा संशय का विषय बना हुआ है और इसमें लोग बहुत सारे भ्रमित भी हैं। कुछ पंचांगों ने 21 अक्टूबर का जो है समय दिया है दीपावली के लिए। अब ये समय क्यों दिया है और 20 को ही मनाना है या 21 को, तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। दीपावली का पर्व मनाया जाता है अमावस्या को, और अमावस्या को प्रदोष को हमने कहा कि माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन होता है। तो नियम ऐसा है कि जिस अमावस को प्रदोष होता है या जिस प्रदोष में अमावस होती है उस दिन आप माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अब ये हो रहा है कि 20 अक्टूबर को भी अमावस्या है और 21 अक्टूबर को भी अमावस्या है। 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से, ये मैं आपको ऋषिकेश का समय बता रहा हूँ, अन्य शहरों में ये समय 10-15 मिनट या 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो ऋषिकेश के समय के अनुसार 3:45 पे, दोपहर 3:45 पे 20 अक्टूबर को जो है अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है और 21 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 5:55 तक जो है अमावस्या है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऋषिकेश का जो सूर्यास्त है 21 अक्टूबर का वो 5:35 है, अर्थात जो अमावस्या है वो लगभग 20 मिनट आगे जा रही है सूर्यास्त के बाद। तो 20 अक्टूबर को भी प्रदोष में अमावस्या है और 21 अक्टूबर को भी प्रदोष में अमावस्या है। अब जो ऋषिकेश के पंचांग, खासकर सिद्धिदात्री जिसका प्रयोग हम करते हैं, उसमें हमने देखा 21 अक्टूबर को दीपावली का पर्व दे रखा है। अब ये उन्होंने क्यों दिया, इसका कारण ही यही है कि दूसरे दिन जो है अमावस प्रदोष काल में है 21 तारीख को, इसीलिए उस दिन जो है दीपावली का पर्व उन्होंने दे दिया है। क्योंकि कई जगह कहा है कि पूर्वेद्यु परेन्नी सुखरात्रिके तदा विहाया पूर्वेद्यु परेन्नी सुखरात्रिके। कहा है कि अमावस्या यदि दूसरे दिन भी हो तो तब पूर्व दिन की अमावस्या को त्याग कर दूसरे दिन की अमावस्या लेनी चाहिए दीपावली के लिए, प्रदोष काल वाली। यदि पहले दिन भी प्रदोष काल है, दूसरे दिन भी प्रदोष काल है अमावस्या में, तो आप दूसरे दिन की अमावस्या को लें और उसी दिन दीपावली का पर्व मनाएं। लेकिन यहाँ पर जो है अमावस्या 5:55 पर समाप्त हो जा रही है। प्रदोष काल तो है, थोड़ा सा ही है, और रात्रि व्यापनी अमावस्या नहीं है, अर्थात उस दिन रात को अमावस्या नहीं है। लेकिन यदि वहीं हम जो है ब्रह्म पुराण की बात करें तो ब्रह्म पुराण कहता है कि प्रदोष अर्धरात्रि व्यापनी मुख्या। कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या हो वही मुख्य है। अब यहाँ पर हमने पहले क्या कहा था कि आधी रात में जो लक्ष्मी होती है वो विचरण करती है, तो कब? अमावस्या के दिन 21 अक्टूबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है। प्रदोष तो है, पूजन हो सकता है, लेकिन रात्रि में अमावस्या नहीं है। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो 20 तारीख को प्रदोष काल भी है, क्योंकि अमावस जो है 3:45 से प्रारंभ हो रही है 20 तारीख को, तो प्रदोष काल भी है
और प्रदोष काल के साथ साथ पूरी रात्रि में अमावस्या है, इसीलिए पूजन भी हो सकता है और अमावस रात्रि को महालक्ष्मी जो है विचरण भी कर सकती है। इसीलिए जो शास्त्र सम्मत हम कह सकते हैं वो यही होगा कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाए, वही शास्त्र सम्मत है। कुछ पंचांगों में या कुछ लोगों ने दिया है कि 21 तारीख को मनाया जाए, उनको हम गलत नहीं कहेंगे, वो भी अपने स्थान पर सही हैं, क्योंकि कई जगहों में, कई शास्त्रों में या कई स्थानों में ऐसे दे दिया गया है कि यदि 2 दिन जो है अमावस हो तो और दोनों दिन प्रदोष हो तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन वाली अमावस को ही ग्रहण करें। लेकिन ब्रह्म पुराण का ये वाक्य है कि कहा है कि जहाँ पर प्रदोष और अर्धव्यापनी अमावस्या हो वो क्या होती है, मुख्य होती है, और उसी में हमारे मत के अनुसार उसी में जो है दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकला है कि आप दीपावली का पर्व निश्चिंत होकर 20 अक्टूबर 2025 को मनाएं। और जो महालक्ष्मी पूजन का समय है वो है, मैं ये समय ऋषिकेश के सूर्यास्त के अनुसार बता रहा हूँ, आप 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं या अपने यहाँ के अपने नगर के समय को लेकर उस हिसाब से आप जो है पूजन कर सकते हैं। तो जो दीपावली का पूजन, यहाँ महालक्ष्मी का पूजन का समय है वो है 4:47 से 6:43 का। ये सबसे शुभ समय है, सबसे अच्छा समय है। चाहे दीपदान हो चाहे महालक्ष्मी पूजन हो, ये समय बहुत उचित है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए सीताराम।